Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के पार्ट 3 में हमने देखा था जिक्सा की डेथ हो गई है, इसलिए इस पार्ट के स्टार्ट होते ही जिक्सा का पोस्टमार्टम चल रहा था। डॉक्टर्स उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ओपन करते हैं, जहां उसके स्टमक से टेप निकलती है। ये वही टेप थी जो लास्ट पार्ट में जिक्सा ने वैक्स डालकर निगल ली थी। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन करने डिटेक्टिव हॉफमैन आता है और जिक्सा ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, जबकि जिक्सा की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी थी। ये सब उसकी गेम का हिस्सा था। सीन दो आदमियों पे शिफ्ट होते हैं जो जिक्सा के ट्रैप में फंसे हुए थे। एक की आईज पर स्टिचेस थे, जबकि दूसरे के लिप्स पे, ताकि वो एक दूसरे से राब्ता ना कर सकें। उन्हें चेन से बांधा गया था जो एक मशीन से बांधी हुई थी। खुद को बचाने के लिए कीज उनके कॉलर के साथ लगी हुई थी, यानी उन दोनों में से सिर्फ एक की जान बच सकती है, क्योंकि एक की आंखों पर स्टिचेस थे और अब दूसरा आदमी चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से दूसरे की डेथ हो जाती है। जिक्सा की पुरानी लोकेशन पर रिक नामी डिटेक्टिव जाता है, जहां उसे एलिसन की डेड बॉडी मिलती है। ये पार्ट 3 के स्टार्ट में मर गई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। दो सीनियर्स को दिखाया जाता है, एक फीमेल और दूसरा मेल ऑफिसर था। ये लोग एलिसन को जानते थे क्योंकि वो भी डिटेक्टिव थी। अब वो दोनों जिक्सा का केस हैंडल करने के लिए आए थे। मेल ऑफिसर समझ रहा था कि ये ट्रैप जिक्सा या अमेंडा का नहीं बल्कि किसी और का है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी हाइट वाला ट्रैप नहीं लगाया, यानी कोई तीसरा आदमी भी इस सब में इन्वॉल्व था। दूसरी तरफ रिक को कोई पिग मास्क आदमी उसी के बाद टब में ट्रैप कर लेता है, जहां उसे पता चलता है कि वो जिक्सा की गेम का पार्ट है। उसे टास्क दिया जाता है जो सिर्फ 90 मिनट्स में सॉल्व करना था, जिससे हॉफमैन और कैरी की जान बचाई जा सकती थी। कैरी अभी तक जिंदा था। अमेंडा ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन जिक्सा ने उसे 6 माह से कैद किया हुआ था। अब रिक को कुछ टास्क पूरे करने थे, जो कि उसके अपने घर के अंदर थे। उसे एक लड़की पिग मास्क पहने नजर आती है, जिसके हाथ में एक टेप थी। वॉल पर लिखा था सी व्हाट आई सी। इतने में जिक्सा का मैसेज ऑन होता है कि रिक के लिए बेहतर है वो इस लड़की की हेल्प किए बगैर आगे बढ़ जाए, यही उसके हक में बेहतर होगा। इसी में रिक की भलाई थी। असल में वो लड़की पहले ही क्राइम्स कर चुकी थी। आप जानते हैं कि जिक्सा का ये रूल था, ये उन लोगों को ट्रैप में फंसाता है जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। रिक को वो पहले ही हिंट दे चुका था। रिक लोगों की लाइफ बचाना चाहता था, चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन अब की बार उसे जिक्सा की बात माननी थी, क्योंकि उसने अपने साथ साथ 2 और लोगों की जान बचानी थी। रिक उस लड़की का मास्क हटाता है, जिससे डिवाइस एक्टिव हो जाती है और उस लड़की का स्कल बाहर आ जाता है, मगर रिक उसे बचा लेता है। लेकिन वो लड़की रिक पर ही अटैक कर देती है, क्योंकि जिक्सा डबल गेम खेल रहा था। उसने लड़की को बताया था कि रिक उसे पकड़ने आ रहा है। फाइनली रिक उस लड़की को मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर रिक के घर आते हैं, जहां विक्टिम की बहुत सारी पिक्स लगी थी, और ये सब जिक्सा ने रिक को फंसाने के लिए किया था। उन्हें उस लड़की की डेड बॉडी भी मिलती है जो कुछ टाइम पहले मरी थी। उन्हें रिक की एक्स वाइफ भी नजर आती है। उन्हें पता चल जाता है कि रिक भी जिक्सा की गेम का पार्ट है। वो लोग उसकी एक्स वाइफ से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। रिक रूल्स फॉलो करते हुए होटल में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक टेप रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि इस होटल का ऑनर अच्छा इंसान नहीं है, वो लोगों को हरास करता है। इतने में उसे कुछ पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे उस मैनेजर के क्राइम्स का पता चल जाता है। वो उसे ट्रैप में फंसा देता है और उसे टास्क दिया जाता है कि अपनी दोनों आईज को निकाल दे। ये काम एक टाइम लिमिट के अंदर करना था। वो सिर्फ एक आंख निकाल पाता है और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। यूं उसकी डेथ हो जाती है। जिक्सा एक इंजीनियर था और उसकी एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप थी। दिखाया जाता है कि जिक्सा की वाइफ अपना क्लिनिक बंद करके जाने वाली थी कि दरवाजा जोर से बंद होने की वजह से उसके पेट पर लगती है, जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। उस दिन के बाद से जिक्सा ने खुद को चेंज कर लिया और वो ट्रैप्स बनाने लगा। होटल चेक करने पे पता चलता है कि आर्ट ब्लैंक नामी एक आदमी है, जिसके नाम से ये होटल रजिस्टर है। ये कोई और नहीं बल्कि जिक्सा का बिजनेस पार्टनर था। वो कुछ दिनों से गायब है। रिक अपना टास्क पूरा करने के लिए स्कूल में जाता है, जहां उसे एक छोटी बच्ची मिलती है। उसके फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं था और ये केस रिक हैंडल नहीं कर सकता था, क्योंकि बच्ची ने अपने फादर के प्रेशर में आकर गलत बयान दिया था। अब जिक्सा के ट्रैप से इन दोनों में से किसी एक को बचना था। यहाँ भी जिक्सा ने लिखा हुआ था सी व्हाट आई सी। रिक उस बच्चे की मदर को सेव कर लेता है और आगे बढ़ता है। अब सीनियर्स
स्कूल में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, जहाँ वो जिक्सा का पपेट देखते हैं। जिक्सा की वाइफ से पूछने पे पता चलता है कि जिक्सा ने डिप्रेशन की वजह से आर्ट ब्लैंक के साथ काम करना छोड़ दिया था। जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मगर फिर भी जिंदा था। इसलिए उसने अब लोगों के लिए ट्रैप बनाना शुरू कर दिए। सीन्स एरिक पर शिफ्ट होते हैं। एरिक को एक आइस बॉक्स में रखा गया था, उसके साथ ही हॉफमैन भी था। आइस के मेल्ट होते ही एरिक मर जाएगा। हॉफमैन को फंसाने वाला जिक्सा का बिजनेस पार्टनर आर्ट ब्लैंक था, और शॉक करने वाली बात ये थी कि आर्ट ब्लैंक भी उसका विक्टिम था। वो भी एक टास्क पूरा कर रहा था। इसके पास सिर्फ 90 मिनट्स थे। अगर वो पहले किसी को बचाने के लिए डोर ओपन करता है तो एरिक की डिवाइस कनेक्ट होकर उसे मार देगी। इसके साथ साथ हॉफमैन भी मारा जाएगा। रिक भी वहाँ पहुँच जाता है। एरिक उसे डोर ना ओपन करने का कहता है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड पहले ही वो डोर ओपन कर देता है, जिससे ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके मुंह को कुचल देते हैं। यूं एरिक की डेथ हो जाती है। रिक को लगता है कि आर्ट ब्लैंक भी इस सब में शामिल है। वो उस पे फायर कर देता है और पास रखी हुई टेप रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। रिक लास्ट टेस्ट में फेल हो गया था क्योंकि सबकी मदद नहीं की जा सकती। कभी कभी आपको इंसान को मारना भी पड़ता है, इसलिए जिक्सा ने उसे लेसन देने के लिए ट्रैप में फंसाया था। अगर वो जल्दी ना करता तो एरिक के साथ साथ हॉफमैन भी जिंदा होता। अब स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है। हॉफमैन जिंदा था, यानी कि वो अब अमेंडा की जगह जिक्सा के साथ काम करता था। वो रिक को इसी हालत में छोड़कर चला जाता है। फिर से मूवी के स्टार्टिंग सीन दिखाए जाते हैं, जहां जिक्सा का पोस्टमार्टम चल रहा था। उस टेप रिकॉर्डर में हॉफमैन के लिए मैसेज था कि हॉफमैन वैसे ही अपने काम को कंटिन्यू रखेगा, यानी उसके मरने के बाद भी ये काम चलता रहेगा। इसके साथ ही मूवी का ये पार्ट भी एंड हो जाता है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।